अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैक टेस्टिंग, मैक टेस्टिंग। हेलो, आवाज़ आ रही है? शहजाद भाई, अब आवाज़ आ रही है? नाज़रीन, मैक टेस्टिंग, आवाज़ सही आ रही है? हम प्रोग्राम के वो जो उसके वॉल्यूम की सेटिंग कर रहे हैं। हेलो, मैक टेस्टिंग। शहजाद साहब, अगर हमारी आपको आवाज़ सही सुनाई दे रही है तो कमेंट्स करें या हमें कोई क्वेश्चन दें। जो देख रहे हैं उनको कहें तो वो कमेंट्स करें, अगर आवाज़ आ रही है तो। यार, इसको बंद करो ना, वैसे चेक कर लेते हैं। मैं तो चेक कर रहा हूँ ये ना ऐसा कि नेट नहीं से चल रहा यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है। साढ़ा वाई तो ख़राब रहता है। क्या है देख लेना भाई, लाल और माइक ये इंसान के दोस्तों ठीक बात कर। आवाज़ ठीक आ रही है? इसको किल के दे दिया, इसके बीचों से गुजारा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा अवामी मसाइल और उनका हल, जिसमें हम जो है वो लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हाईलाइट करते हैं और कोशिश करते हैं उनका हल तजवीज़ करने की। आज मेरे साथ रोज़नामा बासपुरस के चीफ एडिटर जनाब मोहतरम यूनुस शाह साहब मौजूद हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो है थाना कल्चर। थाना कल्चर के बारे में आज हम जो है वो तफसील के साथ बहस करेंगे कि थाना कल्चर में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए और थानों में हो क्या रहा है। यूनुस शाह साहब क्या हाल हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं मलिक साहब, ठीक है? यूनुस शाह साहब, आप क्या समझते हैं, थाना कल्चर को कैसे देखते हैं? थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करें, थोड़ी सी समरी बयान करें थाना कल्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम शहरी की हैसियत से जब थाने का नाम सुना जाता है तो आम शहरी के दिल में थाना कल्चर के बारे में क्या तासरात सामने आते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे तफसील से। मेरी इल्तमास है, हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं, DPOs हैं, जितने RPOs हैं, IG साहब हैं और इससे मुतल्लिक़ जितने अफसरान हैं, हम चूँकि आवाम के अंदर रहते हैं, आवाम के मसाइल से आगाही रखते हैं। आवाम पुलिस मुलाजमीन को वो मसाइल नहीं बताते जो मसाइल एक सहाफ़ी को, एक आम आदमी को बता सकते हैं कि यार थाना कल्चर की तब्दीली के लिए ये होना चाहिए। यूनुस शाह साहब, आम आदमी जो है वो तो डर का, खौफ का इस कदर शिकार है कि वो अपना घर चलाने में और अपने काम से काम रखता है। ये हम सहाफ़ी लोग ही हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, मसले मसाइल जो है उजागर करते हैं और अफसरान बाला तक, हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं कि ये मसले मसाइल हैं, इनको दूर होना चाहिए। हर बंदा तो इस चीज़ की जरूरत या करज नहीं रखता ना। सबसे पहले मलिक साहब, मैं इस पर तफसीली रोशनी डालूंगा। हमारे जो कवानीन है थाना कल्चर के, अभी तक वही अंग्रेज़ दौर के 1836 के और 19 फलां फलां क्या क्या किस दौर के कवानीन चले आ रहे हैं। ये पुलिस आर्डर 2002 अमेंडमेंट 2004 जो आया था, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पुलिस अफसरान है और हमारे पुलिस जो महकमा पुलिस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, सियासी मुदाखलत है। जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, पुलिस वाले सही तरह से नहीं डिलीवर कर सकेंगे, सही आवाम को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। मलिक साहब, इस बारे में वो क्या है यूनुस साहब, क्या उसमें सियासी मुदाखलत? मैं आपको बताता हूँ। इनके तबादले जो हैं वो मैं बताता हूँ सियासी तौर पर किए जाते हैं। IG RPO जो है वो या DPO जो है या SHO साहबान जो है वो सियासी उनकी कहने पर लगाए जाते हैं।
उस बारे में मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको ये बताता हूँ जो कवानीन है। पुलिस एक्ट जो है, ये पुलिस एक्ट एक आईओस को बाइख्तियार बनाता है, वो मुलज़म की गिरफ्तारी डाले, मुलज़म से रिकवरी करे, मुलज़म की तफ्तीश कंप्लीट करे और काबिल दस्त अंदाज़ी जो है उसके FIR दर्ज करे, मुकदमा दर्ज करे। मगर अब जो सूरत हाल है पंजाब भर में, मैं पिछले अदवार से देखता आ रहा हूँ, सियासी मुदाखलत इस तरह बढ़ चुकी है जब तक एक बड़े से बड़ा केस SHO के पास आ जाता है, थाने का इंचार्ज है, मोहतमिम अफीसर है, हाउस इंचार्ज है, मगर वो मुकदमा दर्ज करने में वो मजबूर होता है। वो मजबूर इसलिए होता है कि जब तक अफसरान बाला DPO से कंसल्टेशन ना कर ले, मशवरा ना कर ले, उस वक्त छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। हालांकि पुलिस का जो एक्ट है, जो पुलिस के इख्तियारात है, वो उसे बाइख्तियार बनाते हैं। अब छोटा सा मुकदमा, मिसाल तौर पर मेरे घर में कुछ लोग आते हैं, आकर हमलावर होते हैं, 452 या 506 का मुकदमा दर्ज करना है, तो वो कहें कि मैं DPO से मशवरा कर लूँ। अब DPO से हमारा जो मिसाल तौर पर किस ज़िले का कोई DPO भी वो IG की मीटिंग में गया हुआ है, यहाँ छुट्टी पर है, यहाँ वो RPO की मीटिंग या अफसरान बाला के पास गया है, जब तक उससे मशवरा नहीं होगा वो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और इसी तरह DSP से वो मशवरा करता है। और ये जो डिले होता है, कहते हैं ना इंसाफ में डिले इंसाफ ना देने के मुतरादिफ है। एक साइल है, उसको मिसाल तौर पर कोई लड़ाई होता है या मजरूब होता है, तो फौरी तौर पर पुलिस का जो काम बनता है उसको नक्शा मजरूबी जिसे डाकट कहते हैं बड़ा कर दीजिए। जो है वो भी यूनुस शाह साहब 2-4 दिन लग नहीं जाते वहाँ से क्लियर होने में, इतने में तो उसके ज़ख्म भी ठीक हो जाते हैं और वो वैसे भी मायूस हो जाता है इंसाफ से। या जो उसके गली महल्ले के होते हैं वो भी कहने लग जाते हैं, या कोई जो है वो राजी सुलह नामी का जो चक्कर है वो आ जाता है। ये इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ मतलब बेहतरी आई है, पहले एक निस्बत अब बेहतरी है। जैसे कोई मजरूब जाता है थाने में तो उसे डाकट फौरी तौर पर मिल जाता है और उसके साथ एक एहलकार को अस्पताल में मेडिको लीगल की MLC की भेज दिया जाता है, तो वो अस्पताल तो भेज दिया जाता है, बल्कि ऑनलाइन हो जाता है। ये तो सिलसिला बहुत अच्छा हो गया, ऑनलाइन हो जाता है, अस्पताल पहुंच जाता है, वहाँ से आगे डॉक्टर नहीं क्लियर करते हैं। मैं बताता हूँ इसमें डॉक्टर का जो मसला है, मसलन एक रेडियोलॉजिस्ट है, मसलन कोई हड्डी टूटी हुई है या एनीवन, उसने कोई अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर रख देता है कि ये फलां डॉक्टर ओपिनियन देनी है। अब रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है वो छुट्टी पर है या उस दिन बिजी है, तो वो इस वजह से लेट हो जाता है। लेकिन जो असल लेट की वजूहत है, मेडिकल भी आ जाता है। मैं समझता हूँ मेडिकल आने के बाद कोई ऐसी सूरत नहीं बनती कि मुकदमे के अंदराज में आपको चीज़ बाकी रह गई हो। मैं देखता रहता हूँ मेडिकल आने के बावजूद महीनों तक FIR का अंदराज नहीं होता। DPO मंडी बहाउद्दीन के लिए यही काफ़ी है मेरा ये पैगाम कि अगर थानों में इंसाफ बर वक्त मिल रहा है, थानों में आवाम की सुनवाई हो रही है, आवाम के मसाइल हल रहे, तो DPO साहब आपके दफ्तर में रोज़ाना सैकड़ों लोग दरख्वास्त लेकर क्यों आ रहे हैं? अगर थानों में इनको सही इंसाफ मिल रहा है, इनको मेरिट पर इनकी सुनवाई हो रही है, तो DPO साहब आपके ऑफिस में रोज़ाना एक साल भी नहीं आना चाहिए। यूनुस शाह साहब आप ये बात बताएं कि जो मुतलका ASI होता है, हर इलाके का इंचार्ज, उनको जो है वो तकसीम किया जाता है इलाका, तो जो ASI क्या वो इतनी एबिलिटी नहीं रखता? क्यों SHO से पूछना पड़ता है, क्यों DSP से पूछना पड़ता है, क्यों DPO से पूछना पड़ता है कि FIR का अंदराज किया जाए ना किया जाए? क्या वो इतनी अहलियत नहीं रखता है कि उसके कहने पर, उसके आर्डर से वो ये समझता हो कि ये मामला ठीक है, इसकी FIR दर्ज हो जानी चाहिए, या जो FIR है वो शहरियों की वो जाते ही दर्ज हो जानी चाहिए? असल में इसमें जो अभी जो इसमें होने वाला काम है वो ये, जब भी कोई दरख्वास्त थाना मुहर्रर के पास आती है या फ्रंट डेस्क पे वसूल होती है, वो फौरी तौर पर SHO के सामने लाई जाती है। SHO अगर समझता है ये काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है तो फौरी तौर पर उसको ऑर्डर देना चाहिए कि आप ये दफ़ा के तहत ये FIR लॉन्च करें। मगर FIR लॉन्च का जो अंदराज मुतासर होता है वो जाता है कि मैं यार साहब से मशवरा कर लूँ। अब साहब मीटिंग पे हैं या घर में उनकी कोई निजी मसरूफियात है या कहीं और है, या उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है, तो वो लेट हो जाती है। यार ये नहीं होना चाहिए। पुलिस एक्ट एक SHO को बाइख्तियार बनाता है। पुलिस आर्डर 2002 इसको बाइख्तियार बनाता है कि जो ही कोई आदमी कंप्लेंट लेकर आता है, अगर वो पुलिस दस्तअंदाजी मुकदमा बनता है तो फौरी तौर पर उसकी FIR का अंदराज होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। यूनुस साहब मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हैं वो मारे मारे फिरते रहते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती हैं, उनको DSP के पास जाना पड़ता है, उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको DPO साहब के पास पेश होना पड़ता है। FIR जो है वो दर्ज होने में क्यों वो डिले क्यों है? क्या वो चीज़ क्या है? इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी ऐड होती है मलिक साहब, मैं समझता हूँ वो DPO हमारा ज़िम्मेदार है।
मैं समझता हूँ जब डीपीओ के पास एक आदमी दरख्वास्त लेकर जाता है कि मेरी 1 माह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि उसका मामला भी रियल होता है, तो डीपीओज़ को चाहिए था उस थाने के एसएचओ को 1 घंटे के शोकाज नोटिस पे अपने पास बुलाया और उससे पूछा ये एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। अगर वो कोई माकूल जवाब ना दे सके तो उसको फौरी तौर पर एसएचओ शेप से हटा देना चाहिए या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो बनती है 155C पुलिस आर्डर 2002 अमेंडमेंट 4 के तहत जो बनती है उसको अमल में लाना चाहिए। अगर 2-4 एसएचओ के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में आ जाए तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं कि एक मुकदमा देर से दर्ज हो। यूनुस शाह साहब, आपने देखा कि जो मौजूदा यहाँ पर हैं डीपीओ साहब, उन्होंने किसी को सज़ा दी हो, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हो, मैं ये समझता हूँ इंक्वायरी लगा दी जाती है। वो इंक्वायरी का क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब तो उनको बचाना होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो कोई नहीं होती जी। वो फलाना डीएसपी सुनेगा या वो एसपी साहब सुनेंगे, जिसमें जाके क्या होता है उनको बहाल कर दिया जाता है, बल तो मुअत्तल ही नहीं होते हैं या कुछ बस मामले ख़त्म हो जाते हैं। उनको फौरी तौर पर जब वो सुन लेते हैं उनको पता नहीं चल जाता है कि मामला क्या है। उनके खिलाफ जो नहीं ठीक कर रहे, मैं समझता हूँ अगर 1-2 के खिलाफ जब आप एक्शन ले लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे, तो दूसरों को जो है वो नसीहत हो जाएगी, वो ठीक नहीं हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप इस? मलक साहब, वो एक शेर है, मुझे थोड़ा सा गालिबन नाजरीन माफ़ कर दे, गलती होगी। मीर बीमार हुए थे जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। ठीक है, ये मामला वही मतलब मैं एक थाने के एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई के ख़िलाफ़ उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लेकर डीपीओ के पास जाता हूँ तो डीपीओ मुझे वही एफआईआर देकर उसी थाने में वापस भेज देता है और इंक्वायरी उन्हीं के पास इंक्वायरी लगा दी जाती है। तो जब मैं एक चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, एक आईओएस के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, अब तो मुझे डबल उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक तो नफरत का इजहार होगा, हाँ तुमने हमारे बारे में हमारे साहब को शिकायत लगाई है, और शहरी डरता हुआ जाएगा, वो थ्रेट करते हैं जाएगा नहीं। तो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को चाहिए जब किसी एहलकार के खिलाफ कोई भी शिकायत आती है ना, पूरे पंजाब में ही ऐसा हो रहा है ना यूनुस साहब, तो वो किसी डीएसपी लीगल के पास लगवा दें, एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास लगवा दें, या उस जो दूसरा मसला सर्कल मलकवाल के किसी थाने के तो सर्कल सदर में लगा दें, सर्कल सदर के तो सर्कल फालिया में लगा दें, पुलिस सर्कल फालिया में, यानी उस सर्कल में भी वो नहीं रहनी चाहिए ताकि इंसाफ के कुछ ना कुछ तकाजे पूरे हो सके। दूसरा जो मैं इसमें अहम बात करना चाहता हूँ, डीपीओ साहब प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये जो आपने एसएचओ लगाए हुए हैं ना सिफारशी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सिफारशी जो आपने एसएचओ लगाए हुए हैं एमपीए और एमएनएस के कहने पर, ये थाना कल्चर की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा यूनुस शाह साहब, ये एसएचओ जो है ये पुराने क्यों लगाए जाते हैं? कहा जाता है ये तजर्बाकार है। मैं एक कसवर उस्मान जैसे जो है, या वो एक वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो मक्खन का है, सब इंस्पेक्टर फालिया के यहाँ तारड़ साहब हैं, अच्छा वो उन जैसे जो होनहार और बहुत ही खुश इखलाक और जो है वर्क करने वाले, जज्बा रखने वाले और टैलेंटेड लोग जो हैं उनको एसएचओ क्यों नहीं लगाया जाता? ये पुराने जो बाबे हैं मैं बताता हूँ डीपीओ साहब, ये जब आप असनाद शाह जैसे लोगों को एसएचओ लगाएंगे ना, जो 1 रुपया भी आवाम की जेब में नहीं छोड़ते, आप जब मुमताज़ गिल जैसे लोगों को लगाएंगे ना सिफारशी, जब आप शौकत टोपा जैसे जालिम शख्स एसएचओ लगाएंगे ना, जब आप बड़े बड़े पुराने जो आवाम की जेबें काटने में मसरूफ़ हैं और अरसा दराज से वो जेबें काट रहे हैं डीपीओ साहब, जब आप इनको एसएचओ थानों में लगाएंगे तो इंसाफ की तवक्को जहाँ पर आवाम नहीं रखेंगे वहाँ पर आपका थाना कल्चर भी बहाल नहीं होगा, और किसी तरह आवाम आपके थाना कल्चर पर मुतमिन नहीं होंगे। थाना कल्चर पर आवाम का उसी वक्त एतमाद बहाल होगा जब आप मेरिट पर इंस्पेक्टर्स को एसएचओ शिप देंगे और मेरिट पर। और मैं आपको बताता हूँ, जब एएसआई जो मकामी इलाके से बिलोंग करते हैं उनको मकामी थानों में जब तैनात कर दिया जाता है ना, तो वो इंसाफ पर फैसले नहीं करते, वो अकरबा परवरी पर फैसले करते हैं, वो सफाई पर फैसले करते हैं। जो है आपसे क्वेश्चन है, शौकत टोपा साहब जो हैं वो गुजरात के हैं, चले गुजरात में नहीं लग सकता है एसएचओ, और किसी ज़िले में चले जाएँ, उनकी मेरा समझता हूँ सारी लाइफ की जो सर्विस है वो है ही मंडी बहाउद्दीन की, उनको ज़िला से बाहर क्यों नहीं लगाया जाता है? क्या वजह है? मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है, बदकिस्मती डीपीओ साहब, हमारी बदकिस्मती है। टोपे के बेटे की शादी होती है तो मंडी बहाउद्दीन से 62 लाख का वो न्योता पड़ता है, वो किस मद में पड़ता है? हमारे बेटों को तो 1 लाख का नहीं पड़ा है। एक मिनट, निजी मामला नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक गवर्नर को किसी ने तोहफा दिया, तो आपने उनसे पूछा अगर आप गवर्नर ना होते तो फिर भी ये शख्स आपको तोहफा देता? जी ये आप बात कर रहे हैं, बाकी सोचने वाली है, ये सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि इससे हटके आप थाना कल्चर में आए, वहाँ पे जो हमारे पास जो हैं बंदे मौजूद हैं
वो जो कहते हैं जो वो किसी ना किसी जो है जुर्म में पकड़े गए, छोटे या बड़े जुर्म में। उनका ये कहना है शौकत टोपा साहब सुबह भी और रात को शाम को भी खुद हवालात में आ जाते हैं और बंदे को लटवा कर जो है 10-10 लीटर सुबह भी शाम भी वो इस चीज़ का हलफ दे देना कि शौकत टोपा साहब जो है वो लिटरेशन जो चित्रेशन है वो लिटर नहीं मरवाते हैं, तो हम जो है वो उनसे चौक में खड़े होकर माफ़ी मांग लेंगे और उनको तायाद जो है तस्लीम करेंगे और उनकी सारा कुछ करेंगे। जब हम बार बार इस चीज़ की फालिया का आप देख लें, फालिया का क्या इशू था, डॉक्टरों के साथ शौकत टोपा साहब ने क्या किया वहाँ पर, और उनकी एक वो वायरल हुई है फेसबुक पर उनकी मेरी बात सुने शेख में वो जो है सरेआम मरवा रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो सैकड़ों दरख्वास्तें हैं, उसके अलावा सैकड़ों लोग हमारे पास आए हैं। तो जब हम बार बार एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं, उधर उनका जो बेटा है वो धमकियां दे रहा है आपको कि आप ऐसे ना करें, आप ऐसे ना करें, आप ऐसे ना करें, क्यों कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चले उसको भी छोड़ें, डीपीओ साहब क्यों नहीं नोटिस ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आज मैंने आरपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली इनसे जो है हमें वो हमारी जान छुड़ाएं। कितने ऐसा कितने इंस्पेक्टर आपके पास मौजूद हैं, किसी एक को लगा दें, हमें किसी से भी इतराज़ नहीं, लेकिन इनसे तो जान छुड़वाएं। बार बार ये अभी उनको सजा दे के ये जिला बदल किया गया वापस नहीं आ सकते, क्यों आ गए हैं 2-4 महीने बाद फिर वापस आकर, ये हमारी किस्मत में क्यों है। मलक साहब, हमारा जो मंडी बहाउद्दीन ज़िला है इसकी सूरत हाल की है कि 90% हमारा ज़िला जो देहातों पर मुश्तमिल है और हमारे ज़िले में जो देहातों में के लोग हैं उनकी आपस में दुश्मनियाँ हैं और ये दुश्मनियाँ ख़ानदानी दुश्मनियाँ साल से चली आ रही हैं। किसी को 1 सदी हो चुकी है, किसी को 2-3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं। तो कत्ल गारत इन लोगों का जो ख़ानदानी दुश्मनी हो रहा है वो अरसा दराज से हो रहा है। शौकत अली टोपा जब गोजरे में SHO था, ठीक है, इसकी वजह से काला शादियाँ में जो कत्लो गारत हुई थी जिसमें चेयरमैन जमशेद कत्ल हुआ था, बाद में बाबरी वो जो बाबर था अदालत में उसको कत्ल किया दिया। इसका अगर पस मंज़र में जाए कि इसका ज़िम्मेदार शौकत टोपा है। शौकत टोपा अगर बाबर के वालिद को लाकर थाने में उसकी तजलील ना करता तो कभी भी ये कत्ल गारत का सिलसिला शुरू ना होता। ये ख़ानदानी दुश्मनियों को ख़त्म करने बजाय इस शख्स ने ख़ानदानी दुश्मनियों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा DPO साहब, मैं ये हमारी कसम से कोई ज़ाती दिलचस्पी हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, हमने थानों में से काम नहीं लेना, हमने कोई काम नहीं लेना। आपके पास तो लोग आते हैं वो बताते हैं, आपके पास वो अपनी सिक्योरिटी वाले हैं, आपके उनको सिविल कपड़े में हमारी इन्वेस्टिगेशन पे लगाएं कि हम किस थाने में, हम किसी थाने में नहीं जाते, हम ना टोटी करते हैं ना इनसे अपने जाती काम लेते हैं। खुदा के लिए हम हक़ैक़ आपको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप जो मामलात हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास जो खुशामदी सहाफ़ी बैठे होते हैं वो कभी भी आपको हक़ैक़ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे सब अच्छा है। और DPO साहब आपने बहुत अच्छा करने वाले लोग नहीं, ऐसे तो लगा दिया जो है वो हक़ैक़ आपके सामने रखने हैं। आप नोटिस लें ना लें, हमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है। उनका बेटा जो है वो हमें धमकियां दे रहा है कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जी आपके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट में ये होगा वो होगा। तो सच की है, तो हमारा जुर्म ये है कि हम सच बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। और इसके अलावा DPO साहब जो हमारे 2-3 थाने खुसूसन म्याना गुंदल, कादराबाद और गोजरा, पुलिस खुदा के लिए इन थानों से सियासी इन्वॉल्वमेंट का खात्मा करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे जो इलाके के सियासतदान हैं उनकी मर्जी के बगैर आप एक SHO क्या एक सिपाही भी वहाँ पर तैनात नहीं होता। रोज़ाना तबादले वो लिख कर देते हैं, इसको लगा दो, इसको हटा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मेरिट पर करें। आपका अगर तबादला होना है तो ये आपके पीछे जितने भी खड़े होंगे ना सियासी, तो फिर भी हो जाएगा। आपने वो सर्विस करनी है, आप जहाँ भी जाएंगे आपने इसी रैंक पे काम करना है, आपको यही रैंक आपका बरकरार रहेगा। लेकिन आप ज़िला के लोग आपको याद रखेंगे, कोई ऑफिसर आया था उसने मेरिट पर काम किया था और आवाम को इंसाफ देने की हत्तल मकदूर कोशिश की थी। इसके अलावा जो थाना कल्चर में सबसे बड़ी रुकावट होती है DPO साहब, आप इस बात का यकीन करें कि जब एक ASI के या सब इंस्पेक्टर पर तफ्तीश जाती है वहाँ से रिश्वत का बाज़ार गर्म हो जाता है। वहाँ से रिश्वत होती SHOs तक जाती है। वहाँ से अखराज रिपोर्ट के नाम पर DSP के नाम जो अखराज रिपोर्ट वो लेनी उसके नाम पर रिश्वत ली जाती है और रिश्वत के थाल सजे हुए हैं। मैं कई ऐसे, अगर आप मुझे पर्सनल टाइम दें मैं आपको कई ऐसे वाक़यात बता सकता हूँ। मैंने पॉइंट आउट किया, लोकल मीडिया में किया, अपने अखबार में किया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब दुख इस बात को होता है, साफ़ी बिरादरी इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद नोटिस तो आप लोगों ने लेना है, इतनी मेहनत के बाद हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं,
और लोगों के पास जा जाकर उनसे वो शवायद इकट्ठे करते हैं, मगर जब कार्रवाई नहीं होती तो इसका अफसोस ज़रूर लगता है। लेकिन हमारा जो प्रेस का काम है पॉइंट आउट करना, वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसके अलावा थाना कल्चर की बहाली के लिए सख्त फैसले करना होंगे। ये सियासी इन्वॉल्वमेंट, ये जो आपके चारों तरफ खुशामदी लोग हैं, इनका घेराव को तोड़ना होगा, मेरिट पर तैनाती करनी होगी और वो ऐसे लोगों को लगाएं जो नए पढ़े लिखे लोग आपने भर्ती किए वो किस लिए भर्ती और वो SHO लाइन लगा दिया गया, वो उस वक्त तो वो उनको लगाएंगे जब वो दूसरे जो पुराने हैं उनकी तरह के हो जाएंगे। मसला एक थाने से आप एक SHO को मुअत्तल करके लाइन हाजिर करते हैं, किस कारकर्दगी नाकस है, और 10 दिन 15 दिन बाद फिर लग जाता है। मैं बताता हूँ वो कौन सा, उसके पास एक नया डिग्री आ जाती है, एक नया वलवल आ जाता है कि आप 5 दिन बाद दूसरे थाने में उसको तैनात कर देते हैं। खुदारा इसका खात्मा करें। एक SHO जबकि थाने में लगता है उसको कुछ टाइम दें, उस इलाके के जो देहात हैं, जो इलाका है उसके मुतल्लिक वो आगाही हासिल कर सके। इस गांव का नंबरदार है, ये है, इस गांव में क्राइम वाले कितने लोग रहते हैं। जब एक SHO लगता है उसको अभी उसके इलाके के हदूद का पता नहीं होता, वो चेंज कर दिया जाता है। जराइम रोकने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कम अज़ कम साल 6 महीने एक SHO थाने में लगना चाहिए। और दूसरा, मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए। मेरिट से हटकर जब सियासी इन्वॉल्वमेंट या सियासी इशारों पर MNA MPS के कहने पर तैनाती होती है। और दूसरा मलिक साहब, मैं आपको बताऊँ, ये जो तब्दीली कहा जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। पहले भी MNA के कहने 1% भी जो है थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ है। 1% भी अभी तक। इमरान खान साहब आप सुन ले और उनकी जमात भी सुन ले, जो है हमारे पास रोज लोग आते हैं, अगर कुछ हुआ है तो बता दें कि कहीं पर चेंज हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आ गया बड़ा अच्छा, लेकिन उसको ऑपरेट तो आप लोग ही कर रहे हैं, आपके लोग ही कर रहे हैं। जो नए भर्ती होने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने सिपाही भी हैं और जो पुराने जो हैं वो आपके ये ASI या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। उनका जो दहशत जो है वो आवाम पर है, लोगों पर दहशत नहीं होनी चाहिए। दहशत उनकी जो है मुल्ज़मान पर मुजरमों पर होनी चाहिए, उन लोगों पर होनी चाहिए। उसमें हम भी आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो, कोई भी जुर्म ना हो। हम मीडिया भरपूर उसमें साथ देगा, आपकी कवरेज करेंगे, आपकी खबरें लगाएंगे। हमारी आपकी दुश्मनी नहीं है, हमने और आपने तो मिलके चलना है। हमारा काम है पॉइंट आउट करना, आप तक पहुंचा देना। मज़ा इस बात में आप उस पर नोटिस लें, एक्शन करें, और फिर हम आपकी जो है वो खबरें लगाएंगे कि वो जो उन्होंने पॉइंट आउट किए उस पर नोटिस लिया, एक्शन लिया। तो इससे ही जो है मेरे ख्याल में बेहतरी से मामला जो है चलते हैं। मैं मलिक साहब बताता हूँ, एक इंस्पेक्टर थाना कुठियाला शेख में था, मर्डर केस में उसने मुद्दई पार्टी से 12 लाख रुपया ले लिया और उनको मेरिट भी नहीं दिया, उनको मेरिट पर इंसाफ नहीं। बाद में उसने वो मुद्दई पार्टी ने उससे पैसे वापस लिए। उसकी पूरी बात सुने यार, मेरी मलिक साहब बात सुने, उसमें पूरी वो रिकॉर्डिंग उसकी मेरे पास मौजूद है। वही सब इंस्पेक्टर थाना फालिया में SHO लगा दिया गया, तो मैंने वो अखबार पे खबर लगाई। अब मैं नाम नहीं उस थाने का लेता, अब वही इंस्पेक्टर एक थाने में SHO लगा दिया गया है। जो इंस्पेक्टर या पुलिस एहलकार मर्डर केस में मुद्दई की जेब भी काट ले, उसका इस महकमे से निकल जाना ज़रूरी है। उसको SHOशिप नहीं देनी चाहिए, उसको किसी ओहदे पर विराजमान नहीं होना चाहिए। यही थाना कल्चर की असल जो तब्दीली है DPO साहब उस दिन शुरू होगी जब आम शहरी थाने जाएगा ना, उसकी भी इसी तरह सुनी जाएगी जिस तरह एक MP MNA की सुनी जाती है। वही असल थाना कल्चर की तब्दीली का दिन होगा। साहब यहाँ पर मैं 2 केस जो है मंडी पौधे के उनका जिक्र करना चाहूँगा। एक 3 चा का केस है, वो जो मेरे ख्याल में उनका क्या मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मोहम्मद सदीक है क्या नाम, मोहम्मद आजम। वो 3 चा का एक केस है। 25 साल हो गए हैं उनके वालिद को मर्डर हुए और अभी तक जो है उनके जो कातिल हैं वो बार बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपीलें कर रहे हैं, अखबारों में अपीलें कर रहे हैं। उनके जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जा रहे। अगर गिरफ्तार एक बार हुए भी हैं तो वो सियासी मुदाखलत की वजह से छोड़ दिए हैं। तो सर DPO साहब मोहतरम, उनके मुल्ज़म गिरफ्तार करवा दें। मुल्ज़म गिरफ्तार करवा के आपने जुडिशल कर देने हैं, आगे अदालत का काम है। अगर वो बेगुनाह हुए तो वो आज़ाद हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। अगर वो बेगुनाह ना हुए तो उनको सज़ा हो जाएगी। जस्ट आपने इतना सा काम करना है। और दूसरा एक और केस है जो वो जिसका वो बाइक मर्डर हुआ है, वो गोजरा थाना में कादराबाद थाना वाला मैंने किया है। वो FIR भी दर्ज है। वो बंदे का क्या नाम है यूनुस साहब, वो बार बार अपीलें कर रहा है फैसल जी। वो FIR जो हैं वो पुलिस के जो 2 थानेदार हैं और जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो वो कहाँ के भाग गए हैं, वो बार बार फैसल अपीलें कर रहा है। तो DPO साहब क्यों नहीं उनको वो गिरफ्तार हो रहे हैं? अगर आम बंदा को हो 1 मिनट से पहले वो आपके पास क्राइम सीन भी मौजूद है, ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्राइम सीन आ गया बहुत ही, वो गाड़ी जो है जो अच्छा काम है हम उसकी तारीफ करेंगे। हम कतन पुलिस के खिलाफ नहीं है,
हैं, हम तो मिलकर साथ चलना चाहते हैं आपके। हम चाहते हैं माशरे से जो बेहतरी आए, क्राइम जो है वो ख़त्म हो। तो वो उनके जो हैं वो पुलिस मुलाजमीन हैं, उसके भाई के कातिल चले वो हैं नहीं, या तफ्तीश में साबित हो जाएगा, वो गिरफ्तारी जो है वो तो देना, वो पेश ही नहीं हो रहे अभी तक। क्या वजह है? वो सवालिया निशान नहीं है क्या? इसमें जो पहला हमारा मौजू था थाना कल्चर या अवाम का एतमाद जो थाना कल्चर पर है, तो एक आम आदमी, डीपीओ साहब, एक आम आदमी कि छोटे मोटे जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है, मसलन किराएदारी एक्ट के तहत ले जाती है या कोई उस पर कोई एलिगेशन है, वो रात को जब लोग उसके लवाकिन आते हैं SHO के पास या मुतलका तफ्तीशी के पास कि हमें ये आदमी दे दें हमारी ज़मानत पे, शख्सी ज़मानत पे, हम सुबह ला कर दे देते हैं, तो 50 आदमी भी शहरी आ जाए तो वो आपके SHO या दूसरे नहीं देते। उसी दौरान जब एक सियासी कॉल आ जाती है ना, या कोई सियासतदान आ जाता है थाने में, तो 1 सेकंड में वो आदमी लेकर चला जाता है। तो वो 50 आदमी पता है क्या समझते हैं? वो 50 आदमी समझते हैं ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये सियासतदान का पाकिस्तान है, ये हमारा निज़ाम नहीं है। वो इस निज़ाम से लाताल्लुकी का इख्तियार करते हैं। चाहिए तो ये था कि हर शहरी के लिए कानून जो है वो इक्वल है हर शख्स के लिए। की सिफारिश नहीं चलती। मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं चाहता हूँ एक शहरी जब जाता है ना, वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसको रात के लिए दे, सुबह मैं इसको लाकर पेश कर दूंगा, तो उसकी शख्सी ज़मानत पे उससे तहरीरी ज़मानत ले ली जाए कि सुबह आपने इसको पेश करना, आप पाबंद हैं। यकीन करें इससे भी शहरियों के अतमाद बहुत ज़्यादा बहाल होगा। और दूसरा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट जब आपके ऑफिस में मिला था, मैंने कहा था ये जो किस्तों पर चीज़ें देते हैं ना, मिसाल तौर पर मैंने 80,000 रुपये की कोई चीज़ ली 80,000 की, तो मैं किस्तें देता रहा, उनको मैंने चेक भी 80,000 का दिया था, किस्तें देते देते अब मेरा 10,000 रुपया रह गया है। मैं 10,000 रुपया किसी मजबूरी की वजह से नहीं दे सका, तो वो मेरे खिलाफ 80,000 का पर्चा लॉन्च करवा देंगे, चेक डिसऑनर करवा कर। इसमें आप तमाम थानों को पाबंद करें। वो पहले दोनों पार्टियों को बुलाया, पूछे हाँ भाई लेन देन बाकी रह कितना गया है, तो जितना लेन देन बाकी रह गया उसका चेक उसको दिलवाएं, और वो चेक डिसऑनर होता है तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जुल्म है एक आदमी के साथ को उसने देना 10,000 रुपया है और उसके खिलाफ FIR लॉन्च हो रही है 2 लाख की, 1 लाख की। तो इससे भी ये 499F के जो मुकदमात है वो तकरीबन मैं समझता हूँ उनकी परसेंटेज इंतहाई कम हो जाएगी। इस तरह के छोटे मोटे इक़दामात जिसके लिए आपको IG से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, RPO से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ये आप इक़दामात उठाएँ। इससे थानों पे जो मुकदमात का एक रश बना हुआ है ना, जो एक लोड है वो भी कम होगा, और IOs भी आपके जो जिनके पास 50-50 इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो भी कम हो जाएगी, और थाना कल्चर पे लोगों का एतमाद भी बहाल होगा। लोग समझे हम थाने में गए तो हमें इंसाफ मिला है। यूनिस साहब देखिए, होना ऐसे चाहिए, अगर जब कोई शहरी जो है, किसी भी शहरी को खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं दरख्वास्त देने जाऊंगा तो मेरे साथ हतक मेज़ रवैया होगा। वो जो आप बार बार प्रचार करते हैं ना, वो RPO साहब प्रचार करते हैं या IG साहब की तरफ से होता है या वज़ीर आला की तरफ से होता है कि खुश इखलाकी कि उसको पानी पेश किया जाएगा, बिठाया जाएगा, तो ऐसे ही होना चाहिए। वो जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो फ्रंट डेस्क का है, वो दरख्वास्त नहीं देते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त करने में जो कबाते हैं वो दूर की जाएँ, फौरी जो बंदा आता है उसकी ऑनलाइन दरख्वास्त होनी चाहिए। FIR अंदराज करवाने में जो है परेशानियां जो है वो दूर करनी की जाएँ, और जो ASI साहबान हैं, जो तफ्तीशी साहबान हैं, उनको पाबंद किया जाए कि वो मेरिट पर तफ्तीश करें, और अगर कोई दरख्वास्त ऊपर आपके पास आती है, मेरिट पर तफ्तीश नहीं हुई, तो किसी और बंदे के पास लगा दें, तो उनको बंदे को जो है वो मुतमिन किया जाए ना। और इसके अलावा जो दीगर कबाते हैं, SHO जो हैं, उनको वो जो अच्छे बाइखलाक है, काम करने वाले लोग हैं, नए पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगाया जाए। तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ भरपूर तावन करेंगे। और तब्दीली मेरे ख्याल में यही होगी कि जो है ये सारी चीज़ें जो है तब्दील हों। इसके अलावा DPO साहब, जो आप इन्वेस्टिगेशन तब्दील करते हैं ना, चेंज होती है इन्वेस्टिगेशन, वो DIB के पास चली जाती है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के पास चली जाती है, तो लोग थाना कल्चर से तंग होते हैं। वहाँ पर दबाव डाला जाता है कि आप इनसे हलफ ले लें। हलफ कानून नहीं है। ये जो पुलिस इतनी भारी तनख्वाहें ले रही है, जो ख़जाने से करोड़ों नहीं अरबों का आपकी तनख्वाहों में जा रहा है, तो इस वजह से जा रहा है कि आप मेरिट पर तफ्तीश करें, झूठ को झूठ कहें, सच को सच कहें। अब जो मेरिट वो तफ्तीश चेंज होकर DIB में आती है ना, तो DIB में मैं देखता रहता हूँ, वहाँ पर भी यही शुरू हो जाता है थाना कल्चर मामला। हाँ जी, आप इसका न्याय देते हैं, आप इसका हलफ देते हैं। जब हलफ पर ही आपने बात का फैसला करना है तो आप खुदारा घर बैठ जाएं। इसके लिए पंचायतें मौजूद हैं। ये तो गांव का कल्चर है, हलफ लेने वाला देने वाला। ये आप ऐसा करें, आपके पास गाड़ियाँ हैं, हुकूमत आपको तेल देती है, आपको हुकूमत ने वसाइल दे रखे हैं,
आप मौका पर जाएं, लोगों से शवायद इकट्ठे करें, अहले इलाका से पूछें और मेरिट पर तफ्तीश करें। आप मेरिट पर तफ्तीश जब होगी ना, इंशाल्लाह लोग आप पर एतमाद भी करेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा आवाम का, और आवाम कहेंगे यार वाकई पुलिस हमारी मुआफ़ज़ है, हमें सही इंसाफ दे रही है। इंसाफ का अमल उसी वक्त मुतासर होता है, सबसे पहले जो सियासी इन्वालमेंट आ जाती है, उसके बाद अकरबा परवरी आ जाती है, 30 नंबर पर रिश्वत का उनसर जब शामिल हो जाता है। इन चीज़ों से DPO साहब इस महकमे को पाक करें। ये ज़िला के लोग यकीन करो आपको याद रखेंगे, यहाँ पर पता नहीं कितने DPOs आए आके चले गए, लेकिन उस DPOs को ज़िला के वाम साल तक याद रखेंगे जो मेरिट पर फैसले करके जाएगा। यूनुस साहब, मेरी तो जो हुकूमत है PTI की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है उनसे गुजारिशात हैं कि खुदारा थाना कल्चर को तब्दील कर दें। अगर कुछ तब्दीली आपने देनी है तो थाने कल्चर में तब्दीली लाएं, वहाँ आवाम को दहशत जो है वो ख़त्म हो। मुजरमान को दहशत होनी चाहिए पुलिस की, ना कि शरीफ शहरियों को। दूसरा, शरीफ शहरियों को दरख्वास्त में या FIR इंदराज कराने में प्रॉब्लम्स हैं, वो खुदारा ख़त्म करवाएं, और तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए। इनके जो सियासी जो है अमल दखल इस महकमा से, इसको पाक साफ़ करें, इसको ख़त्म करें, ऊपर से लेकर नीचे तक सियासी तैनातियाँ ख़त्म करें, और जो इसमें जो कायदे-आज़म की इन्वॉल्वमेंट है उसको भी खुदारा ख़त्म करवाएं। मलक साहब, मैं बताता हूँ, आप तब्दील इमरान खान से कह रहे हैं, मैं आपको एक और बात मज़े की बताता हूँ कि हमारा जो CM पंजाब का है ना, उसको अभी तक ये यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं CM लग गया हूँ। इस्लाहात करना दूर के बाद, डेवलपमेंट करना दूर के बाद, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे बड़ा सूबा जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है और रिसोर्स रखने वाला सबसे बड़ा सूबा, उसका चीफ मिनिस्टर एक ऐसे शख्स को बना दिया गया है जिसके पास ना तजर्बा है, ना उसका सियासी बैकग्राउंड है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या तब्दीली लाएगा? इमरान खान साहब प्लीज़ खुदा का वास्ता जे, सबसे पहले सूबे में किसी इंतज़ामी अच्छे जो इंतज़ामी अमूर पर महारत रखता है उस शख्स को CM लगाया जाए। वो IG पंजाब को एक वक्त दे, एक टाइम फ्रेम दे कि आपको भाई हम 3 महीने आपको देते हैं, 3 महीने में पुलिस कल्चर में तब्दीली मुझे नज़र आनी चाहिए, आवाम को नहीं, मुझे पहले नज़र आनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक पुलिस हेल्पलाइन ऐसी कायम की जाए जिसका पुलिस के डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ना हो, पुलिस के मुतल्लिका शिकायत हैं वो डायरेक्ट एक महकमा बनाया जाए, उसके पास शिकायत दर्ज हों और वो शिकायत 1 महीने के बाद कुलैट करके IG के पास पेश की जाए। जनाब, ये आपकी कारकर्दगी है, आपके माना जो आपके महकमे के खिलाफ शिकायत आई हैं, कंप्लेंट आई है, वो 1 लाख से या 2 लाख तजावज़ कर गई हैं। अगले महीने में आपको टाइम देता हूँ, ये इसका हुजम कम करके 50,000 तक ले जाना है, उस अगले महीने 30,000 तक ले जाना है। जब शिकायत कम हो जाएगी ना तो उस वक्त हम समझेंगे हकीकी तब्दीली आ गई है। मेरी एक गुजारिश है DPO साहब से और RPO साहब से, IG साहब से, कि हम जो सहाफ़ी होते हैं ये आवाम के मसले मसाइल जो है पॉइंट आउट करते हैं, आप तक जो है वो बात पहुंचाते हैं। हमारा ये काम है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आगे इस पर नोटिस लेना, एक्शन लेना आपका काम होता है। अब होता क्या है, अगर हम किसी जिसके भी एक बंदे का नाम नहीं लेता, ना ही एक डिपार्टमेंट का नाम लेता हूँ, किसी के ख़िलाफ़ लिखें तो हमें धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, बजाय उस पर नोटिस होने के हमें ही जो है उनके लोग और वो जो है थ्रेट करते हैं, हमारे खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमा लॉन्च करने की धमकियां जो है वो आना शुरू हो जाती हैं हमारे साथ। ये हमारा सच बोलने जुर्म हमारा ये होता है और ये हमें सिला दिया जाता है। हम फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं आप लोगों के लिए, आपकी जो है वो प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं आपकी खबरों को, आवाम के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे जो ये नासर करते हैं उनके लिए एक पैगाम है, आप ये समझते हैं कि हम इससे डर जाएंगे तो हम कतन सहाबत में जो आता है ना वो सोच समझ के आता है, वो जानता होता है कि इसमें जो है परेशानियाँ क्या है, मुश्किलात क्या हैं। हमें कतन किसी चीज़ का ना कोई डर है ना कोई खौफ है, हम बोलने से नहीं रुकेंगे। हम जो गलती होगी जहाँ पर वहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन जहाँ पर अच्छा काम करेंगे आप, हम वो भी बताएंगे कि ये बहुत अच्छा है। मुनाफिकत हमारे अंदर नहीं है, गैर जानबदारी के साथ हम काम करते हैं, गैर जानबदारी के साथ चलते हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई धमकियाँ देने वाला है तो उनको कहूँगा कि ठीक है आपने जो करना है वो करें, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। चलो मलक साहब, ये तुम्हारा एक अपना प्रेस का और पुलिस का मामला आ गया, इस पर भी सामने वाला को नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे आवाम को कोई कंसर्न नहीं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है यह खासन इस हवाले जो पुलिस के महकमे से आवाम को मुश्किलात या जो एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या आवाम और पुलिस के दरमियान जो दूरियाँ, उनको उन दूरियों का सबब जो है जो उनके दरमियान वो रुकावट बनी है वो पॉइंट आउट करना था। चलो ये हमारा जो प्रेस और पुलिस का ये चलता रहता है, ठीक है, इसमें कोई मामला नहीं। अगर कोई मसला बना तो DPO साहब मौजूद है, अल्लाह
पार्टी मौजूद मामलात है। हैं वो चलने चाहिए। बाकी हमारे जो मामलात है DPO साहब, वो जब तक आप मकामी प्रेस को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आपका पैगाम कभी खबरें भी तो हम लगा रहे हैं, अच्छी प्रमोट तरह आप कर रहे हैं, से अच्छी तरह आपके डिलीवर नहीं मामलात होगा। अवाम और आपके दरमियान रवाबत जो है, जो प्रेस है ना, ये एक पुल का किरदार अदा कर रहा है आपके और आवाम के दरमियान। तो जब पुल एक सही होगा ना, तो आपके दरमियान राब्ते का रास्ता भी मज़ीद आसान हो जाएगा। इसी साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा कतन किसी से कोई ये नहीं था कि हमने किस खिलाफ अपनी कोई ज़ाती अनाज नहीं थी। जो अवाम को मसाइल दरपेश थे उस पर हमने बात की है, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे अफसरान बाला इसमें जो कमी कुताहियाँ जो हमने पॉइंट आउट किया है उस पर तवज्जो देंगे, ताकि अवाम को ये आने वाले वक्तों में ये महसूस हो कि ये जो पुलिस का महकमा है ये खालिस्तन इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, और उनका एतमाद इस महकमे पर बहाल होगा। अल्लाह हाफिज़। जी, दुआ को है कि हमारा जो थाना कल्चर है इसमें तब्दीली आए। अल्लाह निगहबान।